लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइनें अगर एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। देखिए ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ट्रू। The sum of all angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 120 डिग्री। तो किसी भी कोई भी लाइन है उस पर जो भी एंगल बनेंगे कितने बनते हैं एक साइड में? सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। तो एक लाइन है इस पे जितने भी एंगल बनेंगे और इसका पूरा सम कितना होगा? जो भी एंगल बनेंगे उनका टोटल का सम कितना होगा? 180 डिग्री के। तो 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या है? फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 380 डिग्री। तो एक पॉइंट के चारों तरफ कितने एंगल होते हैं भाई? 360 होता है। तो क्या है? फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए टू ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दो ऑब्ट्यूस एंगल हैं, सप्लीमेंट्री हो सकता है। सप्लीमेंट्री में कोई भी दो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। देखिए मैक्सिमम हम 90 डिग्री तक दोनों एंगल इक्वली बना सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा 90 डिग्री से, है ना। तो दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते। एक अगर ऑब्ट्यूस है तो एक एक्यूट होगा। एक 90 डिग्री से ज़्यादा है तो एक 90 डिग्री से कम होगा। तो क्या हुआ? दो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम एवरीवेयर। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, बिल्कुल सही। वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर इज ए राइट एंगल। कोई भी दो एंगल जो लीनियर बना रहे हो, लीनियर सीधी लाइन बन रही हो जिससे, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल मान लीजिए 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा भाई? ये भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि तो टोटल मिलाकर के 180 आता है। तो इसमें कौन सा सही है? 90 डिग्री को क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो ये सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज एक्यूट एंगल। लीनियर बन रहा है भाई, एक एक्यूट एंगल मान लीजिए ये है, एक एक्यूट है, तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस। ठीक है, एक 90 डिग्री से कम होगा तो एक ज़्यादा होगा। तो व्हाट विल बी द अदर एंगल? तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस। एन एंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। कोई भी एंगल है जो, ये मान लीजिए x है तो ये 3x है ना। एन एंगल इज थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट इसका जितना भी है उसका 3 गुना है। ये मान लीजिए x है तो ये क्या होगा? 3x होगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल? तो इस एंगल का मेजर बताना है, वैल्यू बताना है कितनी होगी। तो मान लीजिए पहला x है दूसरा 3x है, तो दोनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री। तो 4x इजक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो x इजक्वल टू कितना होगा? 180 डिवाइड बाई 4, तो यह जाएगा कितना? 45 डिग्री। तो 45 कितना कौन आया? x आया। अब ये जो एंगल है क्या कितना है? एन एंगल इज, ये थ्राइस है ना, तिगुना है। तो 45 का तिगुना करेंगे तो कितना आएगा? 135, 3x। ठीक है ना। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोनों का रेशियो कितना होता है?
दोनों एंगल मिला करके 90 डिग्री होता है। मान लीजिए एक एंगल है 2x, एक 3x है, 2:3 इस तरह का दिया हो तो रेशियो में तो एक इस तरह से मान लिया करो, 2x है एक दूसरा 3x है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आएगा, 18 डिग्री। तो हमें बताना क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल कितना है, 2x है, तो x की वैल्यू 18 है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। सेकंड देखिए, इसका नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो 2:7। सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ये पहले कंप्लीमेंट्री कर चुके हैं, आप सप्लीमेंट्री देखिए करते हैं। एक है 2 और दूसरा है 7, है ना, 2:7 का रेशियो। तो ये मान लीजिए 2x है, ये क्या है 7x है, ठीक है। तो आपको बताना है लार्जर एंगल। अब देखिए दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, सप्लीमेंट्री में 2x प्लस 7x करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 टू जा 18, 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। आपको बताना है फाइंड द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल क्या होगा, 7x। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 20 है, तो 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 140। तो हमारा आंसर है सी। अब देखिए, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सप्लीमेंट्री नहीं हो, हम हमेशा सप्लीमेंट्री नहीं होगा। हाँ, सप्लीमेंट्री उस केस में हो सकता है जब दोनों का प्लस 180 डिग्री आ जाए। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो हो सकता है कि ये 180 डिग्री आ जाए, वरना बाकी किसी तरह से लिखेंगे तो देखिए भाई सप्लीमेंट्री दोनों का प्लस 180 डिग्री नहीं आ रहा है ना। तो हमारा ये क्या है, फॉल्स है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज फ्रॉम लीनियर फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना ऐसे ही हो। ये कह रहा है कि मतलब जनरल टर्म बोल रहा है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है हमेशा जो है लीनियर पेयर ही बनाते हैं। भाई ऐसे भी हो सकता है लीनियर दो एडजेसेंट एंगल, ऐसे भी हो सकता है एडजेसेंट एंगल, या ऐसे भी हो सकता है। तो कोई कैसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लीनियर पेयर ही बनाए। तो ये क्या है, फॉल्स है। अगला देखिए, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है उन दोनों का प्लस, देन दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे, बिल्कुल सही। सप्लीमेंट्री मतलब लीनियर पेयर। टू लाइन्स इन ए प्लेन विच नेवर मीट आर नोन एज, जो दो लाइन जो कभी नहीं मिलती हो आपस में, है ना, कितना भी आगे करते जाओ, उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। और उनके बीच की दूरी बराबर भी होती है ना, एक पॉइंट एक प्रॉपर्टी ये भी है पैरेलल लाइन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द बिलो गिवन डायग्राम। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों एंगल को हम प्लस कर देते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। तो क्या होगा वैल्यू, है ना, इसमें दो वैल्यू है। मान लीजिए ये वाला एंगल 45 प्लस और ये 2x प्लस 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। तो आइए प्लस करके देखते हैं, 2x प्लस 5 प्लस 45 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2x ये हो जाएगा 45 प्लस 5 हो जाएगा 50, 180 डिग्री हो गया। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50, ये हो जाएगा 130। एक तो x इज इक्वल टू 130, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 130 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 65। ठीक है, तो 65 कौन है भाई, 65 हमारा आंसर है ये बी वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द बिलो गिवन डायग्राम। अब इसमें p तो कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब कि कुछ मिस्टेक हो गया है भाई। तो हम लोग इसको करते हैं p की जगह पे x कर लेते हैं,
एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये 55 है, एक्स है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। इस तरह का साइन जब भी देखें आप तो ये समझ जाइए कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, इस तरह बनाओ, एंगल बनाओ और वैल्यू ना लिखी हो तो इसको 90 डिग्री मान लीजिए। तो ये 90 डिग्री का है। तो ये 55 है और ये x है, दूसरा तीसरा क्या है 90 डिग्री। अब तीनों का प्लस क्या होगा, एक लाइन बन रही है, ये होगा 180 डिग्री। अब इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 90 प्लस 55 कितना होगा 145। तो 145 को हम 180 से माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 35। तो 35 हमारा वैल्यू आ रहा है x, तो x की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊपर आ गया नीचे। इफ AOD इज 180 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। AOD क्या है, AOD ये सीधी लाइन है, 180 डिग्री है। और इसमें देखिए फिर वही चीज़ आ रही है, इसमें जो है फिर से ये क्या है, वही जो हम पिछले बार पढ़ चुके हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 2x प्लस 90 प्लस 3x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, ये सीधी लाइन बना रहे हैं। तो ये एक्स एक्स को ऐड कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 5x कितना होगा भाई, 90 उधर ले जाते हैं तो 180 माइनस 90 होगा, तो आएगा ये 90। 5x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 18। ठीक है, x आया 18, तो 18 का ये b सही हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं, सही रहेगा। ये देखिए इन द बिलो मेंशन डायग्राम इफ ए बी सी डी ई एफ, ए बी क्या है, ये है सी डी है और ई एफ है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। देन पी प्लस क्यू प्लस आर निकालना है, पी क्यू आर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, आइए देखते हैं। इसमें देखिए 70 प्लस 55 है ना, हाँ ये 70 दिया है, 55 दिया है, और ये तीनों हमें मालूम नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये सीधी लाइन जो होती है 180 डिग्री का होता है, तो R और Q मिला दिया जाए तो देखिए ये सीधी लाइन बन रही है CD। ठीक है, तो ये R प्लस क्यू क्या हो गया, R प्लस क्यू हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, R प्लस क्यू इजक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए ये 70 प्लस 55 प्लस क्यू, ये क्या होगा 70 प्लस 55 प्लस क्यू, ये क्या होगा, ये भी 180 होगा। तीनों का प्लस करेंगे तो 180 सीधे लाइन बना रहा है। अब 70 प्लस 155 कितना होगा 125 है ना, ये हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं तो 180 आ गया, इजक्वल टू 125 प्लस क्यू इजक्वल टू 120। अब क्यू इजक्वल टू क्या होगा, 180 में से हम क्या करेंगे 125 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा क्यू इजक्वल टू कितना आएगा 55। ठीक है, तो Q हमारा आया, Q नहीं है भाई यहाँ पर, ये P है। ठीक है, तो इसको हम P लिख लेते हैं। चलिए बता दिया करो भाई जहाँ गलती हो। P इज इक्वल टू हो गया 55, R प्लस क्यू पहले से 180 था और P आया हमारा 55, तो R P प्लस क्यू प्लस R कितना होगा, P है 55 और R प्लस क्यू कितना है 180, तो ये आ गया कितना, ये हो गया 5, 8 प्लस 5 13, और ये हो गया 235, कौन सा है C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19।
विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द बिलो डायग्राम, नीचे डायग्राम में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखते हैं भाई, अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बताना है आपको इसमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो 1 इज इक्वल टू एंगल 8 दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये तो होगा नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ये दोनों होता है, 1 इज इक्वल टू 5 होगा, ये तो पीछे है, ये तो नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, एक गलत है तो गलत ही है। बी देखते हैं, 6 इज इक्वल टू 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, 6 7 ये भी इक्वल नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 180 आता है, दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, ये अल्टरनेट एंगल होता है तो इक्वल हो जाता है। अब डी बचा है तो डी ही सही होगा, आइए देखते हैं कैसे सही है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 ये है ना, एंगल 2 हमारा ये है, तो एंगल 2 में और इक्वल टू है एंगल 6 के, एंगल 6 के ये इक्वल, ये क्या है, ये देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी और ये भी, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और इसी तरह से 1 इज इक्वल टू 5, 1 एंगल 5, हाँ ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द बिलो डायग्राम द टू स्ट्रेट लाइंस ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, ये वाले है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, ठीक है। अब इफ बी ओ डी 45 है, बी ओ डी वाला 45 है, तो बी ओ डी ये है 45, तो आपको बताना क्या है, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच अदर एंगल्स, तो इसमें हमें सब बताना है, ये बी ओ सी, ए ओ सी, ए ओ डी, तो बी ओ सी कौन सा है, ये वाला है बी ओ सी, ये बी ओ सी बताना है, तो बी ओ सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं, बी ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी, ए ओ डी, इस फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, ये हो गया बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये है एंगल ए ओ डी, ठीक है। उसके बाद है एंगल हमारा ये वाला क्या है, ये तो दोनों इक्वल होगा, सी ओ डी, ए ओ डी, हाँ ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी, ए ओ सी कितना आएगा 45, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 45, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कैसे निकालेंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, एक निकल जाए वैल्यू तो दूसरी भी हमें पता चल जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखिए, ये देखो देखो ए बी क्या है हमारा, ये सीधी लाइन है, इसमें 45 ये मालूम है हमें, और ये कितना होगा ए ओ डी प्लस कर देते हैं, तो 45 प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ डी कितना होगा भाई, ए डी हो जाएगा 180 माइनस 45, ये आएगा 135, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए ओ डी आया 135, ये भी इक्वल होगा 135 के, ये दोनों 135 आया, ए ओ डी 135, बी ओ सी भी 135 आया, बी ओ सी 135 ये है इसमें और इसमें, तो इस वाले में है और इस वाले में 135 है, बी ओ सी, ए ओ सी 45 है, तो ए ओ सी 45 इसमें भी है और इसमें नहीं है, और ये भी मैच करा लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा ए ओ सी 45 यही सही होगा, 45 है, ए ओ डी 135 है, ए ओ डी भी 135 है, तो ये दोनों में 135 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर है बी सही है, ठीक है भाई। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द बिलो गिवन डायग्राम। अब इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमारा क्या होगा आंसर, 2x माइनस 30 है, 3x प्लस 50 है, तो हमा
इसमें देखते हैं पहले हम, ये वाला एंगल है 2x माइनस 30, 3x प्लस 50, तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, प्लस ये 3x प्लस 50 हो जाएगा हमारा कितना 180 के, क्योंकि ये सीधी लाइन बना रहा है दोनों एंगल मिल करके। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, तो 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, और 50 माइनस 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 इक्वल टू 180। तो 5x कितना आएगा, 180 माइनस 20 करेंगे तो 160, तो x इक्वल टू कितना आएगा 32, है ना। डिवाइड करेंगे 5 से 160 में तो 32 आ जाएगा, हमारा सी सही है। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट करते हैं 22। ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है ए बी सी डी, इंटरसेक्टिंग एट ऑन पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, शोन इन द बिलो डायग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर x कहीं नहीं है और y यहाँ पर है, तो y और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली लाइन CD देखते हैं। इसमें क्या है कि ये दोनों एंगल को मिला दिया जाए तो 180 के इक्वल हो जाता है। 5x प्लस 20 प्लस 3x, है ना, ये आ जाएगा कितना 180 डिग्री। और 5x प्लस 3x, एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो 8x इक्वल टू कितना होगा, 180 में से 20 घट जाएगा, आएगा कितना 160। तो इस तरह से हम x की वैल्यू 8 से डिवाइड करके 160 में निकाल सकते हैं। 20 आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल और हम ये दोनों एंगल जो हैं y प्लस 3x, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 180 आएगा, बिल्कुल सही। अब इसमें जो है, इससे जो है x की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसमें हम y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। ये हो जाएगा y प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और y 3, ये 3 है, x कितना है 20, तो कितना आया 180 डिग्री। तो y प्लस 60 आया इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस कर देंगे 180 में, कितना आएगा 120। तो y आया 120 और x कितना आया 20, तो x प्लस वाई कितना होगा भाई, x प्लस वाई होगा, x है 20 और प्लस y कितना है 120, तो दोनों हो गया 140 डिग्री। 140 कोई है, C है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द बिलो गिवन डायग्राम। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें देखिए दो पैरेलल लाइन है दिख रही है, ए बी और सी डी, हालांकि इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना। तो ये दो पैरेलल लाइन है, और ये क्या है देखिए, ये जो है इसका और ये इसका, ये क्या है अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना। ये टोटल इन दोनों का प्लस करके और ये एंगल, तो 60 प्लस एक्स अल्टरनेट एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो दोनों इक्वल होगा आपस में, अल्टरनेट एंगल है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 120 से 60 को माइनस कर लेंगे, हमारा आ जाएगा कितना 60। तो 60 हमारी वैल्यू आई, तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो गया, है ना। डी को हम सही कर लेते हैं। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द बिलो गिवन डायग्राम। इसमें x और वैल्यू y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 75, यहाँ पर x है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन 75 का अपोजिट ये है वाला एंगल है ना। तो ये 75 हो जाएगा, और ये दोनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये को इंटीरियर एंगल है ना। कितना आएगा 180 डिग्री।
ठीक, तो आइए करके देखते हैं। ये वाली वैल्यू हम मान लेते हैं z है, तो z इक्वल टू कितना होगा 75, और z इक्वल टू 75, और z प्लस एक्स क्या होगा x प्लस जेड 180 डिग्री। क्योंकि क्यों होगा भाई, ये को इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x और z की वैल्यू हम कितना आया था 75, इसको हम माइनस कर लेंगे 75 से, ये हो जाएगा 105। ठीक, x की वैल्यू आ गई 105, और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा इससे इक्वल, y यहाँ पर है तो y यहाँ पर भी होगा, y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है। तो y डिग्री प्लस 80 कितना होगा, y प्लस 80, ये हो जाएगा कितना 180 के बराबर, को इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80, कितना आएगा 100, तो y आ गया 100 और x कितना आया 105, कौन सा आ रहा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 में देखिए क्या है, इन द बिलो गिवन डायग्राम बी एंगल बी इज इक्वल टू 70, सी इज इक्वल टू 50, और बी सी पैरेलल है पी ए के, है ना। तो पी ए मतलब ये वाली लाइन, इस पे जो है यहाँ मान लीजिए पी है, लो पी ए ये वाली लाइन और बी सी आपस में पैरेलल हैं। तो आपको बताना है एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताना है। एक्स और वाई क्या हो गया, ये वाला एंगल, और वाई ये हो गया ये वाला एंगल। तो देखिए, देखो भैया, ये जो लाइन अगर पैरेलल हैं दोनों, तो आप देखेंगे एक्स इसका ये अल्टरनेट एंगल होगा 70, एक्स ये अल्टरनेट एंगल है, और वाई और 50 ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो एक्स बराबर क्या होगा 70 और वाई बराबर क्या होगा 50 के, है ना। तो कौन सा इसमें सही है, ए सही है। चलिए ठीक है, तो ए पे हम टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, इन द बिलो डायग्राम ए बी पैरेलल है सी ई के, ए बी पैरेलल है सी ई के, चलो ठीक है, और बी ए सी जो है 52 है, बी ए सी ये 52 है, एंड ई सी डी 55 है, ई सी डी 55 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ए सी बी। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ए सी बी, ए सी बी क्या होगा भाई, देखो ये लाइन जो है हमारी, ये दो दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है 55 है यहाँ पर, 55 इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, ठीक है ना। क्यों होगा भाई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, देख लो क्या होगा, इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो जाएगा कितना 55। तो ए बी सी हो गया 55, और ये 52 पहले से है एंगल ए, और एंगल सी हमें बताना है। तो भाई किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमें मालूम है, ये 52 है और ये है 55, तो ये वाला हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो कैसे निकालेंगे, तो सी प्लस 52 प्लस 55 इक्वल टू कितना होगा 180। तीनों एंगल का प्लस, किसी भी ट्रायंगल में एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C इक्वल टू कितना होगा 52 प्लस 55 क्या आएगा कितना 107, और 180 में से हम माइनस कर लेंगे 107 को, ठीक है। टी आ जाएगा हमारा कितना 73, हमारा आंसर है डी, ठीक है। इन द बिलो गिवन डायग्राम y एंड z आर टू पैरेलल लाइन, y और z टू पैरेलल लाइन, से y ये है और z ये है, दो पैरेलल लाइन है। अब इसमें ट्रू है कि सही है कि गलत है भाई, ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है, दो पैरेलल लाइन है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है।
तो देखो यहाँ पर 45 दिया हुआ है और ये 135 दिया है। तो आप देखिए अगर कि ये दोनों तो आपस में इक्वल होता नहीं है, कोई रिलेशन होता नहीं है इन दोनों एंगल में। तो ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाए तो देखिए ये एंगल 45 है और ये भी अगर इसके इक्वल आ जाता है तो हमारा ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो ये दोनों लाइनें y और z पैरेलल होंगी। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये 135 है, इसको हम मान लेते हैं ए, एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए प्लस 135 इज इक्वल टू कितना होगा, 180, ठीक है ना। ये सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन x है। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 135, ये आएगा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आ गया, माइनस करने पर 45 आया। तो ये हम 45 देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये सही दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द बिलो गिवन डायग्राम ए एंड बी आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है ए और बी, और ये बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। मतलब ये जो एंगल दिया है इसकी मदद से बताना है कि आपको कि ये पैरेलल लाइन है कि नहीं है, ए और बी। तो देखिए यहाँ पर दिया है ये 125 डिग्री है ना, 125 है। इसको अगर हम ये वाले एंगल में को फाइंड आउट करते हैं तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हम निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। इसमें दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये देखिए, ये एंगल हम हमारा ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब 55 है तो इन अपोजिट एंगल ये 55 होता है। अब इन दोनों को एंगल, ये एंगल है 125 और ये 55, इन दोनों को प्लस किया जाए तो 180 आना चाहिए, है ना। 125 प्लस 55, अगर ये 180 आता है तो कितना आता है देखते हैं। ये हो गया 0, 180 आ गया, है ना। 180 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है ना। इसलिए ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, तो हमारा ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिलो गिवन डायग्राम एल पैरेलल है एम के, ए पैरेलल है बी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है इसमें एल पैरेलल है एम के और ए पैरेलल है बी के, है ना। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 75 है ये वाला एंगल, ठीक। तो ये किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है। तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 75। कैसे आया भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब एस निकालेंगे इससे, एस कैसे होगा भाई, एस प्लस 75 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एस इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्यों होगा भाई, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ए और बी, और तो 75 प्लस एस होगा 180 डिग्री। तो 180 में से हम 75 माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 105। तो यहाँ पर 105 हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए इसी तरह से हम Q को भी निकालेंगे। Q प्लस 75 कितना होगा, 180 डिग्री। तो Q प्लस 75 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। Q प्लस आर की जगह पे 75 लिख दिया हमने। Q प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 75, ये आ गया 105। इसी तरह से हम निकाल लेंगे P को भी, तो Q आ गया 105, तो P को भी निकालना है इसी तरह से। तो 105 प्लस P करेंगे तो P प्लस 105, ये आ गया 180 डिग्री। तो P कितना आएगा, 180 माइनस 105, ये आ गया कितना 75। तो ये 75 हमें वैल्यू निकल गई, ठीक है।
तो आइए देखते हैं कौन सही है। आर है, पहले पी दिया हुआ है, पी कितना है, पी दिया है 75। तो ये ए और इसमें दो में से कोई लग रहा है, ए और क्या कहते हैं सी में से, दोनों 75 है। क्यू देखते हैं, क्यू हमारा कितना है 105, क्यू 105 है, ये भी इसमें भी 105, तो ये भी सेम है। आर देखते हैं, आर 75 है और इसमें भी आर 75, तो हमारे वैल्यू 75 है, सही है, ये भी सही है। एस देखते हैं, हमारा इसमें 100 है, इसमें एस कितना है 105, तो 105 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है सी। ठीक है, तो